नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। कैंची किस्मत बिगाड़ देगी, चाकू भाग्य चुरा लेगा, सुई हर सुख छीन लेगी। संभाल कर रखे नुकीली चीजें और देखे काल चक्र। जी हाँ, अमूमन हर घर में सुई, कैंची, चाकू या नुकीली चीजें होती हैं जिसका हम समय समय पर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यही नुकीली चीजें आपके काम बिगाड़ सकती हैं, आपको बीमार कर सकती हैं, आपकी तरक्की में रोड़ा पैदा कर सकती हैं, साथ ही आपकी किस्मत बिगाड़ सकती हैं। घर में नुकीली चीजों को कैसे और किस तरह से रखना चाहिए ताकि आपको और आपकी किस्मत पर इसका कोई असर ना हो, यही बताएंगे आज आपको प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। इसलिए बहुत ध्यान से आज का काल चक्र देखिए और अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं और अभी पंडित जी से लाइव बात कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665241। अपनी चर्चा को शुरू करें। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं आज के शुभ मुहूर्त पर। 25 फरवरी 2021 दिन गुरुवार। आज माघ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, शाम 5:18 तक। इसके बाद चतुर्दशी तिथि शुरू हो जाएगी। पुष्य योग, पुष्य नक्षत्र दोपहर 1:17 तक। इसके बाद आश्लेषा नक्षत्र शुरू होगा। शोभन योग रात 1:08 तक। इसके बाद अतिगंड योग शुरू होगा। आज रवि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और गुरु पुष्य योग भी है। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल 1:30 बजे से 3 बजे तक, गुलिक काल सुबह 9:42 से 11:08 तक। तो इन समयों में किसी कार्य का शुभारंभ न करें। लेकिन चूंकि गुरु पुष्य योग है 1:13 तक, तो ऐसे में आज सोना धारण करना, सोना खरीदना निसंदेह भाग्योदयकारी होगा। चलिए अपनी इस दिलचस्प चर्चा का आगाज करते हुए सबसे पहले बात करते हैं कैंची की। जी हाँ, वही कैंची जिसका इस्तेमाल आप अपने घर में करते हैं। लेकिन घर में रखी हुई ये कैंची आप पर कौन से बुरे प्रभाव डाल सकती है? कैसे आपके घर में रखी कैंची आपके रिश्तों को अलग कर सकती है? सबसे पहले इसी के बारे में पंडित जी से जानेंगे। पंडित जी, कैंची को लेकर बहुत सारे कन्फ्यूजन है और मैंने भी कैंची को लेकर बहुत सारी बातें सुन रखी हैं। लेकिन सही सटीक जानकारी दीजिए कि कैंची कैसे हमारी किस्मत से कनेक्टेड है और रिश्तों पर कैसे असर डालती है। देखिए, जो भी नुकीली चीज़ें घर में होती हैं, अगर उनके प्रति सावधानी न बरती जाए तो प्रत्यक्ष में तो वो लोगों को घायल करती ही हैं, लेकिन उनका अप्रत्यक्ष रूप से जो निगेटिव इम्पैक्ट होता है वो परिवार के लोगों को बेचैन कर देता है। कैंची का घर के रिश्तों पर काफ़ी असर पड़ता है। कैंची का इस्तेमाल गलत तरीके से किया जाए तो पारिवारिक रिश्ते खराब हो सकते हैं। कैंची को हमेशा सफ़ेद कपड़े या कागज़ में लपेट कर रखना चाहिए। ऐसा करने से कैंची के बुरे प्रभाव घर वालों पर नहीं पड़ते हैं। कैंची को किसी दूसरे व्यक्ति को उधार नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से उस व्यक्ति के साथ आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। सपने में व्यक्ति खुद को कैंची चलाता देखे तो व्यर्थ के विवाद और लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। शादी में अड़चनें आ रही हैं तो अविवाहितों के बेडरूम में कैंची, चाकू, सुई, तलवार जैसी नुकीली चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। ये तो रहा कैंची का नुकसान। कैंची का कोई फ़ायदा भी बताऊं आपको। कैंची का एक फ़ायदा है, जिसका बच्चा 1 साल 2 महीने 3 महीने का हो गया है और अभी पापा मम्मी भी नहीं बोलता है या बोलना ही नहीं शुरू किया है, तो आपको एक काम करना चाहिए। एक स्टील की गिलास में साफ़ सुथरा पानी ले लेना चाहिए और एक कैंची ले लेना चाहिए। पूरब मुँह करके कैंची को 5-7 बार उसी पानी में चला दीजिए। चलाने के बाद उस पानी को चाहे एक ही घूंट हो सके बच्चे को पिला दीजिए। कैंची साफ़ सुथरी हो, किसी प्रकार का उसमें जंग वंग ना लगा हो, तो आप कर दीजिए। जैसे कैंची कतर कतर कपड़ा काटती है, वैसे बच्चा इतना बोलेगा कि आप तब ऊब जाएंगे।
तो बच्चे के बोलने के लिए कैंची एक तरह से वरदान हो सकती है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, कैंची किसी के हाथ में मत दीजिएगा। अगर कैंची किसी को देना ज़रूरी है तो रख दीजिए, वो उठा ले, या वो रख दे आप उठा ले। कैंची हाथ में देने पर रिश्ते तत्काल खराब होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। और आगे भी नुकीली चीजें किस तरह से आपके रिश्तों पर असर डालती हैं, कैसे आपको इसे रखना है, इसके बारे में चर्चा को जारी रखेंगे। लेकिन उससे पहले अब राशियों की बात करते हैं। मेष राशि की बात करेंगे। आज आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत कैसे रहने वाले हैं, साथ ही आज का शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, देखिए। देखिए, मेष राशि के जातकों के द्वितीय धन भाव में मंगल के साथ राहु की स्थिति बनी हुई है और लग्नेश है मंगल, राहु के साथ है और उसका स्वामी शुक्र है जो एकादश भाव में है। तो कुल मिलाकर के ये संदेश यही देते हैं कि पैसों को संभालना सीखिए, बचत पर ध्यान दीजिए। आमदनी तो होगी लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप पैसे की सेविंग कर पाएँ। विद्यार्थी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करें। माँ की सेहत बिगड़ सकती है। घर में प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद संभव है। तनाव बढ़ सकता है, चोट लगने की संभावना बनी हुई है। सावधानी ये है कि भावनाओं में बहकर कोई फैसला ना लें। आज चांदी की कोई भी चीज़ अपने पास रखें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए सिल्वर होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और देखिए, चाकू से जुड़ी हुई चीज़ें जो होती हैं उन्हें आपको कैसे संभाल कर रखना है, इसका इस्तेमाल कैसे करना है, किस्मत से कैसे कनेक्टेड है, इस पर भी पंडित जी अपनी जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले तरण हमारे साथ जौनपुर से काल चक्र दर्शक जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। बहुत स्वागत है तरण जी आपका। पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ मैम, नमस्ते। अपना सवाल करें। पंडित जी, मैं अपना भविष्य पूछना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? करण चौहान पंडित जी। अच्छा करण, क्या जानना चाहते हो बेटा? कितने साल के हो? मैं पंडित जी 17 साल का हूँ, 12 में पढ़ रहा हूँ। जी, क्या जानना चाहते हो? मैं अपने भविष्य के बारे में पंडित जी जानना चाहता हूँ कि मैं क्या बन सकता हूँ। चलो मैं बताता हूँ। तुम्हारा लग्नेश बुध, द्वितीयेश चंद्रमा, सप्तमेश बृहस्पति। चंद्रमा बृहस्पति का परस्पर सप्तम योग, माने इसको कहते हैं ज्योतिष में प्रत्यक्ष बैरा। पढ़ने लिखने में तुम बिल्कुल अच्छे नहीं हो। नंबर 1 बात, पढ़ाई अगर करना चाहते हो तो मन लगा करके पढ़ाई करो, नहीं पढ़ाई करना चाहते हो तो अपना मन व्यवसाय की तरफ करो। आपको करने का क्या योग बन रहा है इस बारे में आपको बताना चाहूँगा। आप प्रिंटिंग प्रेस अपना खोल सकते हैं, जहाँ शादी विवाह के कार्ड वगैरह छपते हैं, किताबें छपती हैं, वो काम आपके लिए अच्छा है, उस काम को सीख लीजिए। या टूर ट्रेवल का धंधा आप कर सकते हैं, अपनी गाड़ियाँ रख करके उन्हें मतलब कि भाड़े पर चलवाना, टूर ट्रेवल का बिजनेस करना, ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। तीसरा व्यवसाय आपके लिए फ़ायदेमंद है लेकिन वो पूंजी वाला व्यवसाय है। आप दलहन का व्यापार कर सकते हैं, जैसे अरहर की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल। इन दालों को आप अपना खुद बनाएं और खुद इसका अपना आप मार्केटिंग करें। ये भी काम आपके लिए ठीक है, लेकिन इतनी पूंजी आपके पास नहीं बनती हुई दिखाई दे रही है। और अभी तो 3 साल के बाद व्यवसाय का योग शुरू होगा। लेकिन पढ़ाई में तो एकदम आप निराशाजनक प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर ऐसी पढ़ाई करना है तो फिर ऐसी पढ़ाई करने से कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से हम ये भी जानेंगे कि चाकू का इस्तेमाल जब हम घर में करते हैं तो कैसे सावधानी रखनी है और कैसे चाकू का गलत इस्तेमाल आपको बर्बाद कर सकता है। लेकिन उससे पहले वृश्चिक राशि की बात करेंगे। आज आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत कैसे रहने वाले हैं, साथ ही आज का शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, देखिए। वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि भाई आपके राशि में मंगल राहु के साथ गोचर कर रहा है और आपके आजीविका स्थान में सूर्य शुक्र के साथ है और भाग्य स्थान में बुध, बृहस्पति और शनि का गोचर है। मतलब खर्च से ज़्यादा बचत पर ध्यान देंगे आप, कारोबार में कोई अहम कदम उठाएंगे और आपकी पदोन्नति होगी। नवम भाव में इन ग्रहों का सहयोग यही कहता है और पारिवारिक विषय में रुचि बढ़ेगी, घूमने का अवसर मिलेगा। सेहत का ध्यान रखिए, योग और व्यायाम जरूर करिए। जोश में आकर होश न खोएं, अपनी हर बात को दूसरों को ना बताएं। किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराएं, अनाज दान करें,
शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए मैरून होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, कैंची की बात हमने कर ली कि कैसे कैंची का इस्तेमाल आपको संभल कर करना है और साथ ही से जुड़ी कौन सी सावधानियां हैं। अब बात चाकू की करेंगे। हर घर में चाकू होता है जिसका इस्तेमाल आप किचन में करते हैं, लेकिन इसे रखने और इसके इस्तेमाल करने के समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है? अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो कैसे ये आपको बर्बाद कर सकता है, आइए जानते हैं इसके बारे में। पंडित जी, चाकू से जुड़ी क्या सावधानियां हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, किचन में भी और उसके अलावा भी? देखिए, चाकू हमारे घर का वो अहम हिस्सा है जिसके बिना किसी घर का 1 घंटे नहीं चल सकता है। अगर आपको सब्जी काटना होगा, चाहे कोई भी सब्जी हो, बिना चाकू के संभव नहीं है वो कटेगा। तो चाकू भी आपके घर की सुख, समृद्धि और वैभव की बर्बादी के लिए जिम्मेदार हो सकता है अगर उसका ठीक ढंग से रख रखाव न किया जाए तो। किसी भी घर का चाकू देखकर ये जाना जा सकता है कि उस घर में रहने वाले लोग कैसे हैं और उस घर में संतान की स्थिति कैसी है। आप सोच रहे होंगे कि चाकू को देख करके, चाकू कोई हस्तरेखा है जिससे परिवार की स्थिति के बारे में, संतान के बारे में जाना जा सके? हाँ है। रसोई की दीवार की कील पर सब्जी काटने वाला चाकू बिल्कुल ना लटकाएं। दूसरी बात, चाकू को रसोई में हमेशा उल्टा रखें, उसका नुकीला धार वाला पोर्शन वो नीचे की तरफ रहे। चाकू खड़ा करके रखते हैं तो उसकी धार हमेशा नीचे की ओर होनी चाहिए, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। जिस घर में चाकू पड़ा हुआ दिखाई देता है वहाँ रहने वालों की सेहत पर हमेशा बुरा असर पड़ता है। चाकू का दिखना घर की सकारात्मक ऊर्जा को प्रभावित करता है। हालांकि चाकू से कुछ उपाय भी किए जा सकते हैं। जिन लोगों को बहुत डरावने सपने आते हैं उनको अपने तकिए के नीचे एक काले कपड़े में लोहे का चाकू और हींग लपेट कर रख लेना चाहिए। इससे बुरे सपने आने बंद हो जाते हैं। केतु ग्रह अगर अशुभ प्रभाव दे रहा है तो शाम के समय लोहे का चाकू अगर आप किसी ज़रूरतमंद को दान करते हैं तो निस्संदेह ये आपके लिए वरदान साबित होगा। तो देखिए, ऐसा है, चाकू हमारे लिए जितना आवश्यक है उतना ही इसका अगर अनावश्यक ढंग से कार्य हुआ तो नुकसानदायक है। और हाँ, अगर आपके घर में कोई बच्चा इस तरह का है जो जिद बहुत करता है, जिद्दी बहुत है और किसी भी प्रकार से उसकी जिद नहीं शांत होती है, अगर शांत होती है तो अपने आप से शांत होती है, जिद करता है तो अपने को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, ऐसे घरों में तो बिल्कुल भी चाकू गृहिणी के अलावा किसी को पता नहीं होना चाहिए कि कहाँ है। चाकू ऐसी जगह पे रखना चाहिए कि उस घर की जो गृहिणी है, जो किचन की संचालिका हैं, उन्हें ही पता होना चाहिए कि चाकू कहाँ है। बाकी पूरे घर में ढूंढ डालिए, चाकू नहीं मिलनी चाहिए। और आगे हम बात करेंगे कि मिथुन राशि के जातकों का आज पूरा दिन कैसा रहने वाला है, लेकिन उससे पहले काल चक्र दर्शक रूपल हमारे साथ कानपुर से जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना प्रश्न। पंडित जी प्रणाम। हाँ, खुश रहो बेटा। पंडित जी, मुझे अपने भविष्य और अपनी बहन के भविष्य के बारे में जानना है, नौकरी के बारे में। मेरा तो जन्म बताओ। 8 अगस्त 1999 को 4:31 शाम को हुआ है जी। और मेरी बहन अंजलि, इसका नाम अंजलि है, उसका जन्म 22 जुलाई 2003 2:51 दिन में हुआ है। रूपा, पहले आपका भविष्य बताना चाहूँगा बेटा। आपके प्रश्न लग्न का स्वामी शुक्र है और सप्तम भाव का स्वामी है मंगल और द्वितीय भाव का भी स्वामी मंगल है। मंगल और बृहस्पति पंचम नवम स्थिति में है, कोई ग्रह मड़ऊ नहीं कर रहा है। इसका मतलब आपका भविष्य अति उत्तम है। अति उत्तम का सेंस ये है कि अभी आप 21 साल की हैं, 24 साल से 25 साल की उम्र में आपको नौकरी मिल जाएगी। 24वें साल से 25वें साल के मध्य आपका विवाह हो जाएगा। विवाह बहुत संपन्न और बहुत ही होनहार बच्चे के साथ होगा। आपका ससुराल का भी सुख अच्छा है। मायके में थोड़े से तनाव की स्थिति कभी कभी ज़रूर बनती है, लेकिन अगर अपने मायके में भी आप राम दरबार का एक चित्र अपने पूजा स्थान में लगवाएं और वहाँ पर रोज़ पूजा करने वाले भगवान राम का कपूर से आरती करें तो निस्संदेह घर का वातावरण अच्छा हो सकता है। देखो, अंजलि के बारे में जो तुमने प्रश्न किया है उसके बारे में तो बताना चाहूँगा
कि तुम्हारे तृतीय भाव का स्वामी बुध है और सप्तम का स्वामी उससे बृहस्पति है और शुक्र बृहस्पति दोनों ग्रह द्वितीय द्वादश में हैं। अंजलि बुद्धिमान तो है, तेज तर्रार भी है, लेकिन लापरवाह है, पढ़ाई अच्छा नहीं कर रही है। आप इसको थोड़ा और समझाओ कि पढ़ाई को लेकर के सीरियस हो। पढ़ाई को लेकर सीरियस बनेगी तो निस्संदेह इसे भी सफलता मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं तो आज का पूरा दिन आपके लिए कैसा रहेगा, देखिए। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके 12वें भाव में मंगल और राहु और धन के स्थान में चंद्रमा। तो आज कहीं पैसा लगाते समय कुछ अड़चनें आ सकती हैं, लेकिन दोपहर के बाद 12 बजे के बाद स्थिति में सुधार होगा। निर्धारित काम समय पर आप पूरा कर लेंगे। साथ काम करने वाले या कर्मचारियों से मेलजोल बढ़ेगा। दोस्तों से, आपका हित चाहने वालों से आपका मेलजोल बढ़ेगा। आज स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। बस ये है कि बिना सोचे समझे ना बोलें, दुर्घटना से बचें। सूर्य के मंत्रों का जप करें, घर में खीर बनाएं। शुभ अंक आपके लिए 7, शुभ रंग आपके लिए नीला। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात कर्क राशि के जातकों की। आज का पूरा दिन कैसा रहने वाला है, क्या सावधानी और क्या उपाय आज आपको करने चाहिए, देखिए। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में चंद्रदेव इस समय 14 अंश 8 कला पर विद्यमान हैं। बहुत अच्छी स्थिति है मानी जाती है चंद्रमा की, लेकिन शनि की दृष्टि भी आ रही है यहाँ चंद्रदेव के ऊपर। तो धन लाभ होने की संभावना तो बनी हुई है। कार्यक्षेत्र में सहकर्मी आपके सहायक भी रहेंगे। दोस्तों और करीबियों के साथ आज का दिन व्यतीत होगा। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा। किसी की सोच समझकर आप मदद करें। भगवान श्री हरि विष्णु को पीले वस्त्र अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। और हमारे साथ एक कॉलर गोरखपुर से दिलीप जी जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। दिलीप जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार पंडित जी, मेरा जन्म जो है 10/9/1978 को हुआ है। जी जी जी, पंडित जी भाग्य कैसा रहेगा? बड़ा संघर्षी जीवन चल रहा है इस समय। मंगल और बृहस्पति की स्थिति पंचम नवम है। अभी 5 अप्रैल तक तो भाग्य में कोई चमत्कार नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन 5 अप्रैल के बाद धीरे धीरे भाग्य ठीक होना शुरू होगा और सन 2023 17 जनवरी के बाद भाग्य बिल्कुल ठीक हो जाएगा और काफ़ी हद तक आप अपने जीवन से संतुष्ट हो जाएंगे। आपका भाग्य ठीक रहे इसके लिए आपको विष्णु सहस्रनामावली का एक पाठ जरूर करना चाहिए और रोज करना चाहिए। विष्णु सहस्रनामावली का अगर आप एक पाठ नित्य करना शुरू कर देंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि 1 साल की समयावधि में आप अपने जीवन से संतुष्ट हो जाएंगे। चलिए एक और दर्शक हमारे साथ सुल्तानपुर से ममता जी जुड़ गई हैं। ममता जी, स्वागत है आपका कालचक्र में, पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार। हाँ पंडित जी, हमारा एक लड़का है और 17 अक्टूबर 2012 की उसकी पैदाइश है। और पंडित जी वो घूमता टहलता रहता है, पढ़ता लिखता है नहीं, सारा दिन मोबाइल में जुटा रहता है, इधर उधर जाता है, पता नहीं क्या उसके भाग्य में क्या लिखा है, आप बताइए। चलिए ममता जी, मैं आपको बताऊं कि आपके पुत्र भाव का स्वामी बृहस्पति है। आप चिंता न करें, आपका बेटा 5 अप्रैल के बाद पढ़ाई के प्रति सीरियस हो जाएगा। जहाँ तक मोबाइल की बात है तो ये तो आप माँ बाप की गलती है। अगर एंड्रॉयड फ़ोन आप बच्चों को पकड़ा रहे हैं तो निश्चित रूप से बच्चे उसमें देखेंगे जो कुछ यूट्यूब पे उनको दिखता है या गेम दिखता है कुछ भी। तो ये तो हर माता पिता का धर्म है कि जब तक बच्चा विद्या अध्ययन के क्षेत्र में है तब तक उसे थोड़ा सा मोबाइल और टीवी से अगर दूर रखा जाए तो उचित है। लेकिन आज एक बात ये भी हो गई है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि मोबाइल कैसे ना दूँ, मोबाइल से ही पढ़ाई हो रही है, मोबाइल में ही ऑनलाइन की क्लासेस चल रही हैं, इसलिए बच्चा मोबाइल लेता है और बच्चा मोबाइल लेकर के ऑनलाइन क्लासेस करने के बाद और उसमें गेम का भी क्लास करता है। तो कुल मिलाकर के थोड़ा सा बच्चों के ऊपर अपनी पैनी नज़र तो रखनी होगी और उनके अंदर ऐसे संस्कार डेवलप करने होंगे कि ताकि वो पढ़ाई को एक महत्वपूर्ण विषय समझ करके और समय का ध्यान दें। बहुत से लोग अपने
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। अगर आपके भी घर में नुकीली चीजें हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि यही नुकीली चीजें आपके बुरे वक्त की वजह बन सकती हैं। इस दिलचस्प चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और चर्चा पर अब बात आपके डाइनिंग टेबल की। पंडित जी, हम देखते हैं कि डाइनिंग टेबल पर अक्सर लोग अचार की शीशी या जो बटर नाइफ होते हैं या और भी जो नुकीली चीज़ें होते हैं उन्हें प्लेस करते हैं ताकि वो वहाँ से थोड़ा सा इस्तेमाल में ईजी हो जाए। लेकिन क्या हमें डाइनिंग टेबल पर ये सारी चीज़ें रखनी चाहिए? देखिए, जहाँ थोड़ा सा विकसित परिवार है जी, और जहाँ डाइनिंग टेबल का प्रयोग होता है, भारत के 70% घरों में अभी भी डाइनिंग टेबल का प्रयोग नहीं होता है। जी, लोग चौके में बैठ कर के भोजन कर लेते हैं, रसोई में बैठ कर भोजन कर लेते हैं, और कहीं कुछ ज़मीन पर बिछा करके या पीढ़ा रख करके भोजन कर लेते हैं। लेकिन जहाँ अब डाइनिंग टेबल है, जहाँ एक जीवन को निश्चित दिशा दी जा रही है, वहाँ डाइनिंग टेबल पर चाहे नमक मिर्ची की डिब्बी हो, चाहे नुकीली चाकू हो, चाहे चाकू के साथ कैंची हो, चाहे बटर नाइफ हो मक्खन लगाने वाला, तो इन सब चीज़ों को रखने का अपना एक तरीका है। अगर आप इस जगह पे गलती करोगे, रखने में कुछ भी गलती करोगे, तो पहली बात तो ये है किसी दिन परिवार के किसी सदस्य को उससे नुकसान हो सकता है। और दूसरी बात, उसकी जो निगेटिव रेज होती है वो कहीं ना कहीं से आपके आभा मंडल को प्रभावित करेगी। अच्छा, ठीक है। तो सबसे पहले ये आपको जानना ज़रूरी है कि नुकसान तो जो शारीरिक हो सकता है वो लापरवाही में हो सकता है, लेकिन जो उससे निगेटिव रेज निकलती है वो अनचाहे पर भी आपका नुकसान करेगी। तो डाइनिंग टेबल पर छुरी, कांटा, बटर नाइफ रखना भी अशुभ माना जाता है। इसके कारण घर के सदस्यों में आपस में झगड़ा होता है। डाइनिंग टेबल या हाथ से चाकू का नीचे गिरना अशुभ होता है। घर में रखे चाकू, कैंची, तलवार या सुई में अगर जंग लगा हो तो ये बहुत बड़ा वास्तु दोष है। ध्यान रखिएगा, अगर इन चीज़ों में कहीं भी जंग आपको दिखाई देता है तो ये बहुत बड़ा वास्तु दोष है। इसके साथ साथ जो लोग जीभ अपनी साफ करने के लिए मंजन के बाद स्टील के दांत साफ करने के चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, निश्चित रूप से उनको भी अगर जरा सा भी जंग लगता हुआ दिखाई दे तो उन्हें सावधान हो जाना चाहिए। लोहे का चाकू, छुरी, दरांती, आरा अगर आपके घर में है तो उसे सही जगह पे रखने की कोशिश करें। सही जगह का मतलब ये है, कबाड़ खाना समझते हैं आप? घर का जो उत्तर पश्चिम का कोना होता है, जिसको हम कोप भवन कहते हैं, उसको हम कबाड़ खाना भी कह सकते हैं। उस दिशा में अगर ये सब चीज़ें रखी जाएं तो न तो परिवार को नुकसान होगा और न इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। घर की पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा में चाकू, कैंची, तलवार, सुई, छुरी, कांटा भूल करके भी नहीं रखना चाहिए। ये नुकीली चीज़ें इस दिशा की सकारात्मक ऊर्जा के लिए हानिकारक हैं। तो ध्यान दीजिएगा इस बात को कि ये सब चीज़ें अग्निकोण में नहीं होनी चाहिए। ये हानिकारक होती हैं, इससे स्वास्थ्य प्रभावित होता है और धनहानि होती है। ऐसी चीज़ें पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा में रखने से रसोई में ही लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं और भोजन की बर्बादी होती है। ऐसे घरों में देवरानी जेठानी आपस में एकदम युद्ध की स्थिति में बनी रहती हैं। एक दूसरे की बुराई देखने में ही उनका पूरा समय निकल जाता है। घर में तलवार की तस्वीर भी न लगाना चाहिए, इससे क्रोध और कलेश दोनों बढ़ता है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और सिंह राशि की अब बात कर लेते हैं। आज का पूरा दिन सिंह राशि के जातकों का कैसा रहने वाला है, देखिए। सिंह राशि से 12वें भाव में चंद्रमा का स्वगृही होना इस बात का संकेत है कि आज खर्च बढ़ने की संभावना है। कामकाज की बात करें तो कार्य क्षेत्र में सोच समझ करके ही बोलें, वरना आपकी मुसीबत बढ़ेगी। परिवार में किसी से वाद विवाद हो सकता है, लेकिन बच्चों से शुभ समाचार मिलेगा। ऊर्जा से भरपूर रहेंगे, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। कानूनी मामलों से दूर रहने की कोशिश करें। लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। शुभ अंक आपके लिए 7 होगा। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
और कैंची, चाकू या सुई का इस्तेमाल करते वक्त आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, वरना ये आपके दुर्भाग्य का कारण बन सकती है। कैंची, चाकू या सुई से जुड़ी बेहद खास जानकारी आज पंडित जी आपको दे रहे हैं। ऐसे में हम जानते हैं कि और कौन सी सावधानियां हैं जो आपको रखनी चाहिए। पंडित जी, आपने बताया कि कैसे हमें चाकू, कैंची का इस्तेमाल घर में करना चाहिए और कैसे इसे रखना भी चाहिए। सुई को लेकर अगर हम बात करें तो क्या सावधानी इसमें रखें, और क्या इसके अलावा भी नुकीली चीज़ों से कुछ और जुड़ी हुई दिलचस्प जानकारी जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? बिल्कुल। जैसे नमक, मिर्ची किसी को हाथ में नहीं देना चाहिए, हाथ में नहीं पकड़ाना चाहिए, वैसे ही इस बात का ध्यान रखें कि जो नुकीली चीज़ें हैं घर में, चाकू, सुई या कैंची, ये भी किसी को आपको हाथ में नहीं देना चाहिए। जिस व्यक्ति पर कर्जा चढ़ा हुआ है उसको उत्तर दिशा की ओर मुँह करके कैंची, चाकू या सुई का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। आपको सुनकर हैरानी हो रही होगी, लेकिन आपको अपनी डाइनिंग टेबल पर अचार भी नहीं रखना चाहिए। खुले में पड़ा हुआ अचार रिश्तों में खटास और भर देता है। अपने कमरे में भी अचार नहीं रखना चाहिए और अचार को हमेशा अलमारी में बंद करके रखें, जिससे ये किसी को भी दिखाई ना दें। एक बात मेरी और मान लीजिए, यदि कहीं आप यात्रा पर जा रहे हैं तो बड़ा प्रेम वहाँ के लोगों से दर्शाने के लिए अचार लेकर यात्रा मत करिए। अगर अचार लेकर यात्रा करेंगे तो आपकी यात्रा कभी सुखदायी नहीं होगी और यात्रा से जब तक आप वापस नहीं आएंगे तब तक अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए कहीं भी यात्रा करें तो तेल और अचार, ये दो चीज़ें साथ में लेकर के यात्रा ना करें। कुछ महिलाएं अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने पर्स में चाकू रखती हैं, लेकिन पर्स में चाकू, कैंची या नेल कटर रखना नेगेटिविटी को बढ़ाता है। लेकिन यदि बात सुरक्षा की हो तो आप रख सकते हो, कोई बात नहीं है। यद्यप शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम। भगवती दुर्गा के सभी हाथों में हथियार है, महाकाली के सभी हाथों में हथियार है, तारा और के हाथों में हथियार है, तो सबके हाथों में तो अस्त्र शस्त्र हैं। तो आप भी देवी हैं, आपके भी हाथों में शस्त्र शोभा देगा, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए तो आप भी रख सकती हैं, कोई समस्या नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कन्या राशि के जातकों की करेंगे। आज कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही आज का शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, देखिए। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताऊं कि आपका गोचर ये है कि आपके पंचम भाव में बुध, बृहस्पति, शनि का गोचर है। भाग्य स्थान में मंगल, राहु है भाई, और बृहस्पति आपका मकर राशि में है। तो महिलाओं का धन लाभ महिलाओं को धन लाभ की संभावना बनी हुई है। दुनिया में रहने से आपको, दुविधा में रहने से आप कोई फैसला नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ये चंद्रमा की जो स्थिति है और चंद्रमा के ऊपर जो शनि की दृष्टि बन रही है, इसके कारण आप अपने मामले में कोई डिसीजन लेने में कंफ्यूज हो सकते हैं। दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाएंगे, बच्चों से शुभ समाचार भी आपको मिलेगा। सेहत ठीक रखनी है तो क्रोध ना करें। आज जिद्दी व्यवहार छोड़ दीजिए और कोई भी महत्वपूर्ण फैसला मत लीजिए। चांदी की कोई चीज़ अपने पास रखिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए बादामी है। जय मां विंध्यवासिनी। और आगे तुला राशि के जातक आज किस तरह से अपना दिन व्यतीत करेंगे, ये भी हम पंडित जी से जानेंगे, लेकिन उससे पहले शांति हमारे साथ काल चक्र दर्शक जुड़ गए हैं। शांति जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। आप तक आवाज पहुंच रही है शांति जी? चलिए, शायद शांति जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। राज हमारे साथ एक और काल चक्र दर्शक दिल्ली से जुड़ गए हैं। राज जी, बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, हेलो। हाँ बोलिए। हाँ जी पंडित जी, मेरी बेटी है इंदू। हाँ। और इसकी जन्म तिथि है 27 सितंबर 1991। जी जी। और इसके जन्म स्थान है यूपी में, रात को 11:35 पर। जी। और इसका जो वैवाहिक जीवन ठीक नहीं चल रहा है, वहाँ से जो है उन्होंने छोड़ रखी है, घर पे बैठी है, केस भी चल रहा है। चलिए राज्य में आपको बताता हूँ कि आपके पुत्री भाव का स्वामी शनि है और उससे सप्तम भाव का स्वामी सूर्य है। सूर्य शनि की द्वितीय द्वादश स्थिति इस बात का संकेत कर रहा है कि इसका
ससुराल में बिल्कुल सम्मान नहीं हो रहा है और ससुराल के लोगों ने अपने मन में ठान लिया है कि रिश्ता नहीं चलाना है। अब देख लीजिए आप कैसे सोचते हैं, क्योंकि एक तरफ से तो ताली बजाने से कुछ होता नहीं है। हाँ, अपने बेटी को इतना आप ज़रूर कह सकते हैं कि वो अभी से लेकर के 5 अप्रैल तक हर बृहस्पतिवार केले के पेड़ में जल और हल्दी डाले, चने की भीगी हुई दाल और गुड़ का भोग लगाए। अगर हो सके तो बृहस्पतिवार व्रत कथा की किताब भी पढ़े और बृहस्पति का व्रत भी करे, ये उसके लिए फ़ायदेमंद होगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति बनी रहे तो कौन से खास बदलाव आपको करने चाहिए, पंडित जी से जानेंगे अब से कुछ ही देर में। लेकिन उससे पहले तुला राशि के जातकों के लिए आज पूरा दिन कैसा रहेगा देखिए। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका गोचर जो है द्वितीय भाव में केतु का गोचर है और आपके व्यय भाव का स्वामी बुध अपने भाव को स्नेहा दृष्टि से देख रहा है। खर्चा बढ़ेगा, सेहत पर धन खर्च होगा, उच्चाधिकारियों से महत्वपूर्ण चर्चा में हिस्सा लेने का अवसर मिलेगा, तरक्की का योग है। परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा, माँ से लाभ हो सकता है। अपने घर में बड़ों की सेहत का ध्यान रखिएगा, क्रोध ना करें, वाद विवाद से बचें, काम सोच समझ कर करें। सूर्य को कुमकुम वाले जल से अर्घ दें। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए ग्रे होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति रहे तो आपको आपके घर में कौन कौन से सरल और खास बदलाव करने चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, ये तो सभी चाहते हैं कि उनके घर में सुख शांति हो, समृद्धि हो, धन की कमी ना हो, लेकिन इसके लिए क्या खास बदलाव हमें करना चाहिए, क्या ध्यान रखें हम? क्योंकि आप कई बार कह चुके हैं कि दिशाओं का और वास्तु दोष ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है जब भी हम घर के संदर्भ में बात कर रहे हो। तो देखिए, ऐसा है, अपने घर में कौन कौन से सरल और ख़ास बदलाव करने चाहिए आपको, ये हमसे आप जानिए और ज़रूर करना चाहिए। जैसे आपको वो छोटी बात बताता हूँ जो आपके घर में सुख शांति के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे ऑफिस का काम अगर आप अपने घर में लाते हैं तो अपने कमरे में बैठकर कभी भी ऑफिस का काम ना करें। आपका डाइनिंग टेबल आपके घर के मेन गेट से दिखाई नहीं देना चाहिए। 2 बात हो गई। हमेशा लकड़ी के ही बेड पर सोएं, लोहे के बेड पर भूल करके भी ना सोएं। जीवन अपने घर में एक पक्षी, एक तितली की तस्वीर कभी ना लगाएं। जो भी लगाएं जोड़े से लगाएं। घर की चाबी और सभी ज़रूरी चाबियां हमेशा अपने मास्टर बेडरूम की उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में ही हैंगर में रखें। घर में बेकार की चाबियां रखी हैं तो उनको हटा दें, वरना ये समय समय पर आपको आर्थिक संकट देती रहेंगी। नुकीला और कांटेदार होने के कारण कैक्टस को भी घर में नहीं लगाना चाहिए। चाहे किसी भी प्रजाति का कैक्टस हो, उसको अपने घर के किसी गमले में नहीं रखना चाहिए। चाहे ऊपर नीचे दाहिने बाएं कहीं भी हो, उसे हटा देना चाहिए। चलिए, तो अभी आपने जाना कि कौन से खास बदलाव आपको आपके घर में करने हैं ताकि सुख समृद्धि और शांति आपके घर में बनी रहे। तो आज ही इन बदलावों को ज़रूर कर लीजिए और इन्हें ध्यान में रखिए। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले रानी हमारे साथ कालचक्र दर्शक दिल्ली से जुड़ी हुई हैं, उनसे बात करेंगे। रानी जी, स्वागत आपका कालचक्र में। क्या पूछना चाहती हैं आप? पंडित जी नमस्ते। नमस्ते पंडित जी, मेरा नाम रानी है। मेरा जन्म 26/1/1995 सुबह 4 बजे महादेव सिंगरिया गांव में हुआ है। जी पंडित जी, मैं अपने भविष्य के बारे में और मेरी शादी टूट रही है बार बार, इसके बारे में जानना चाहती हूँ। चलो रानी, द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी आपके मंगल हैं। मंगल और बृहस्पति की स्थिति परस्पर पंचम नवम है। निसंदेह तुम्हारा भाग्य अच्छा है और आगे चल करके सुखी जीवन व्यतीत करोगी। वैवाहिक जीवन के बारे में जहाँ तक बात है तो 5 अप्रैल के बाद अगर आपके लिए विवाह का अच्छा संबंध शुरू हो जाएगा, अच्छा समय शुरू हो जाएगा और ये समय वाकई में आपके लिए अच्छा होगा। आपको चाहिए कि दुर्गा सप्तशती में जो कवच और अर्गला स्तोत्र है, इसका रोज़ पाठ किया करिए। इसका रोज़ पाठ करने से आपका पूरा भविष्य उत्तम हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। और वृश्चिक राशि के जातकों का आज का दिन पूरा कैसा रहेगा, देखिए। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताऊं कि आपके राशि में केतु की स्थिति और तृतीय भाव में बुध, बृहस्पति, शनि और सुख स्थान में सूर्य, शुक्र इस बात का संकेत कर रहे हैं कि आज खर्च बढ़ने के कारण आपके दिमाग में
तनाव बढ़ सकता है। नौकरी पेशा लोग आज अपने काम में लापरवाही ना बरतें। बच्चों के साथ मतभेद होने की संभावना है। आलस्य और थकान महसूस करेंगे। छोटी यात्राओं को आज टाल दें। आज ज़रूरतमंद लोगों को खाना खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा। शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ेंगे। निशा हमारे साथ हाजीपुर से एक दर्शक जुड़ गई हैं, उनसे बात करेंगे। निशा जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हाँ पंडित जी, हम पूछ रहे थे कि मेरा जन्म 8 अगस्त 2000 को है जी, और उसके बाद मेरी शादी के लेकर बहुत टेंशन है, क्योंकि अभी मेरी शादी मतलब ठीक हो रही है, तो मेरा मन है कि मैं शादी अभी ना करूँ, तो इसका क्या उपाय हो सकता है? देखिए, शादी न करना जो है और करना, ये अपने हाथ में नहीं होता है। विधाता ने जब जिसको जिसके साथ जीवन साथी के रूप में बंधना लिखा है तब होगा। हम लोग इसके निमित्त बनते हैं कि हम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो 10 साल से शादी ढूंढ रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। बहुत लोग ऐसे हैं कि बिना प्रयास किए शादी हो जाती है। अपने अपने बेटा किस्मत की बात है। जहाँ तक विवाह का प्रश्न है, आपने प्रश्न किया है, इसके आधार पर बताऊं कि आपकी शादी 2022 में होगी। 2022 अप्रैल मई तक आपकी शादी हो जाएगी। धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत आज कैसी रहने वाली है? कौन से उपाय इनकी हर उलझन को सुलझा सकते हैं? इस ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का काल चक्र में। चलिए बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का आज का राशिफल, देखिए। देखिए, धनु राशि की स्थिति जो है, उसके द्वितीय भाव में बुध, बृहस्पति, शनि की स्थिति और पराक्रम स्थान में सूर्य शुक्र का होना इस बात का पूरा संकेत है कि आमदनी से ज़्यादा खर्चा होगा। आज कोई भी नया काम आपको शुरू नहीं करना चाहिए। दोस्तों के साथ मनमुटाव बढ़ सकता है। स्वास्थ्य को लेकर कोई भी लापरवाही आपको नहीं करना चाहिए। ज़्यादा भावुकता आज आपके काम को बिगाड़ सकती है। सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा। शुभ रंग आपके लिए पर्पल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और मकर राशि का आज का राशिफल क्या कहता है, कैसे बीतेगा पूरा दिन, देखिए। देखिए, मकर राशि में 3 ग्रह जरूर बैठे हैं, लेकिन बृहस्पति आखिरकार है तो नीच राशि में। दलाली, कमीशन या ब्याज के पैसे मिलने से आमदनी बढ़ेगी। कारोबार में विस्तार करने के लिए दिन अच्छा है। नई साझेदारी कर सकते हैं। दोस्तों का किसी परिवार के सदस्य के साथ यात्रा पर जाना हो सकता है। पिता की सेहत पर ध्यान रखिए। सेहत पर खर्च बढ़ेगा। मनमुटाव से बचिए। अपने मन पर काबू रखिए। आज छोटी कन्याओं को मीठा खिलाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा। शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब जानते हैं कुंभ राशि के जातकों का पूरा दिन कैसा बीतने वाला है। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में सूर्य शुक्र की स्थिति, व्यय भाव में 3 ग्रहों का जाना, इस बात का संकेत चंद्रमा दे रहा है कि आज आप बचत करने में कामयाब रहेंगे। काम में सफलता मिलेगी और आपके यश कीर्ति का विस्तार होगा। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का आपको मौका मिलेगा। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। फिजूल में तनाव ना लें। उतावलेपन में और बिना सलाह के कोई भी डिसीजन ना लें। भैरव जी की उपासना करें और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए हल्का गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। क्या आपको भी नाखून चबाने की आदत है? यह आदत कैसे आपकी आफत बन सकती है, यही बताएंगे पंडित जी। साथ ही मीन राशि के जातकों का हाल भी जानेंगे। सब जानने के लिए बने रहिए काल चक्र के साथ। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का काल चक्र में। अगर आपको भी नाखून चबाने की आदत है तो संभल जाइए, क्योंकि ये आदत आपके लिए बड़ी आफत ला सकती है। कैसे, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, बहुत सारे लोगों में आदत होती है कि बैठे बैठे खाली समय में वो अपना नाखून चबाने लगते हैं। कैसे ये आदत आफत ला सकती है, इसके बारे में बताएं। देखो रुमता, पहली बात तो ये कि नाखून में केतु ग्रह का वास माना जाता है जी। केतु एक भ्रामक ग्रह है जो कंफ्यूज करता है, और इसलिए इसका असर चंद्रमा को भी प्रभावित करता है। केतु और चंद्र की युति हो जाए तो व्यक्ति बहुत प्रतिभाशाली होते हुए भी अपनी जिंदगी के निर्णय लेने में हर समय दुविधाग्रस्त रहता है। केतु चूंकि दिमाग को भ्रमित करता है,
केतु मानसी वर्णी ये भी देता है, तो इसलिए इसका असर चंद्रमा को भी कमजोर करता है, क्योंकि मन का संबंध तो चंद्रमा से ही है। केतु का संबंध कहीं न कहीं मंगल और शनि से भी है, क्योंकि राहु और केतु शनि के सेनापति कहे जाते हैं। ज़्यादा नाखून चबाने वालों को 24वें, 32वें और 36वें और 42वें वर्ष की उम्र में काफ़ी संघर्षों का सामना करना पड़ता है। कमज़ोर केतु, मंगल, शनि और चंद्रमा चिंताओं को जन्म देते हैं। नाखून चबाने से भाग्य कमज़ोर होता है, बार बार धोखा मिलता है, मन विचलित रहता है, प्रेम संबंधों में निराशा बढ़ती है, माँ के सुख में भी कमी आती है। जिन लोगों में नाखून खाने की आदत है, उनका ग्रहों के बुरे प्रभाव से बचने के लिए पंछियों को 7 तरह का अनाज डालना चाहिए। गाय और कुत्ते को खाने के लिए कुछ ज़रूर देना चाहिए। अपने बेडरूम, ड्राइंग रूम, किचन में नाखून ना काटें। नाखून अपने आंगन के बाहर काटने की कोशिश करें, बालकनी में काटें, ये आपके लिए उचित होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, मीन राशि के जातकों के लिए आज दिन कैसा रहेगा ये भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले काल चक्र दर्शक विनीता हमारे साथ हाजीपुर से जुड़ गई हैं, उनसे बात करेंगे। विनीता जी, स्वागत है आपका। क्या पूछना चाहती हैं आप पंडित जी से? प्रणाम पंडित जी। सुखी रहो बेटा। मेरी बेटी के बारे में पूछना है। उसका जन्म तारीख है 26 अगस्त 1993 जी। उसकी शादी में बहुत विलम्ब हो रहा है, कहीं भी बात करते हैं तो बनते बनते टूट जाता है। अब चिंता मत करो, 5 अप्रैल का इंतजार करो। 5 अप्रैल के बाद जितने दिन व्यतीत होंगे उसके शादी के योग बन जाएंगे। और इस साल नवंबर दिसंबर में शादी करना चाहोगी तो भी हो जाएगा, जनवरी फरवरी में अगले साल करना चाहोगी तब भी हो जाएगा। बस उपाय एक है कि इसको कहोगी नहाने वाले पानी में 1 चुटकी हल्दी डाल करके 64 दिनों तक नहाए और बृहस्पतिवार के दिन साबुन ना लगाए। तो बस ये उपाय करवाइए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। एक और कॉलर है मनोहर, बिहार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोहर जी, पूछिए अपना प्रश्न। मैम जी बोलिए मनोहर जी। प्रणाम पंडित जी। सदा सुखी रहिए। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 21/12/80 जी। मैं 3 साल से बहुत परेशान हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं और माँ है और काम में कुछ कर नहीं पा रहा हूँ 3 साल से। चलिए मनोहर जी, मैं आपको बताऊं कि आपके आजीविका भाव का स्वामी शुक्र है, और जो इस समय शुक्र सूर्य के साथ अस्त हुआ पड़ा है और मंगल राहु आपके आजीविका भाव में है। आप अगर चाहते हैं कि आपकी परिस्थिति में परिवर्तन हो तो आपको श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का सुबह शाम जप करना चाहिए। महालक्ष्मी की प्रतिमा घर में लगाकर दोनों वक्त देसी घी का दिया जला करके महालक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए। निश्चित रूप से इससे आपकी जिम्मेदारी पूरी होगी। चलिए, तो अभी आपने जाना कि कैसे नाखून चबाना आपके लिए आफत साबित हो सकता है, साथ ही नुकीली चीजें जिनका इस्तेमाल आप घर में अमूमन करते हैं, इसको लेकर क्या सावधानी रखनी है ये भी आज पंडित जी ने आपको बताया। तो जरूर इसके हिसाब से बदलाव करिए। आगे बढ़ते हैं और बात उनकी जिनकी राशि मीन है, आज का पूरा दिन कैसा बीतने वाला है और भाग्य कितना साथ देने वाला है, देखिए। मीन राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि पैसा सोच समझ कर खर्चा करिए, वरना पश्चाताप होगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा, ऑफिस में सहकर्मियों का साथ मिलेगा। आज वाणी पर काबू रखें, मुश्किल परिस्थितियों में अपनों की मदद लेनी चाहिए आपको। आपकी सेहत अच्छी रहेगी, ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। बस जल्दबाजी में फैसला ना लें, आज नया काम शुरू ना करें। इत्र लगाएं, कपूर का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, घर में रखी हुई नुकीली चीजें बेहद संभाल कर रखें। इन्हें रखने की जो जगह है वो भी सुनिश्चित करें, और कैसे इसका रखरखाव करना है, कैसे इसे इस्तेमाल करना है, पंडित जी ने आज इसको लेकर बहुत ही सटीक और सरल जानकारी आपको दी है। तो इसे जरूर ध्यान में रखिए और आज ही इसमें बदलाव करिए। अगर आपके घर में ये चीजें व्यवस्थित नहीं है तो इसे व्यवस्थित करिए, क्योंकि सीधे तौर पर आपके भविष्य को ये सभी चीजें संवारने वाली हैं। बहुत शुक्रिया पंडित जी, इतनी अच्छी जानकारी आपने दी। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय के साथ आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए काल चक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए News 24।